इंदौर में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई इस मंगलवार को संवेदनाओं से भरी रही। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जन सुनवाई में न केवल पीड़ितों की समस्याएं सुनी बल्कि मजबूरों और आर्थिक बेसहारों की आर्थिक मदद भी की। कलेक्टर इलैयाराजा के इस अंदाज के लोग कायल हैं और ताबड़तोड़ इंसाफ की चाह में हर कोई जन सुनवाई में पहुंच रहा है और उन्हें इंसाफ भी दिलाया जा रहा है। इस दौरान जमीन और 3 तलाक के मामले भी जन सुनवाई में आए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। आम नागरिकों की समस्या को सुलझाने के लिए हर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सहयोगी अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न आवेदकों की समस्याएं सुनी। कनाड़िया काकड़ में रहने वाले लाखन चौहान की पीड़ा थी कि उनके पुत्र माहिर की सुनने की शक्ति नहीं है, उसे कान में काकलियर इम्प्लांट कराना पड़ता है। मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लाखन चौहान के लिए इस मशीन की बैटरी बदलना एक बड़ा प्रश्न रहता है। उन्होंने आज कलेक्टर से कार्यालय पहुंचकर इम्प्लांट की महंगी बैटरी के लिए गुहार लगाई। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने लाखन चौहान की व्यथा सुनने के बाद तत्काल रेड क्रॉस से उन्हें 20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को लाखन चौहान के पुत्र की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। और कॉकलियर इम्प्लांटेशन के बाद आई थिंक एवरी 3 to 4 ईयर्स के बीच में उनका ना बैटरी चेंज करना होता था। वो गरीब मजदूर परिवार का थे, उसका इमीडिएटली हमने बैटरी चेंज करने के लिए भी ना किया गया है। एक डेफ है, मतलब जनरली महिला दिवस तो है मतलब, बट उसके बीच में एक डेफ वीमेन सभी लोग मिल करके अपना है ना महिला दिवस ना तो मना रहा है। और उसमें काफ़ी सारा वेलफेयर का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसमें भी है ना हम लोग रेड क्रॉस है ना अपना है ना पार्टिसिपेशन है ना। वहीं एक अन्य मजदूर परिवार की मेधावी बिटिया मोना सोलंकी को कलेक्टर ने लैपटॉप प्रदान करने के आदेश दिए हैं। एमकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली मोना ने आज कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में पहुंचकर बताया कि उन्हें पढ़ाई के लिए लैपटॉप की आवश्यकता है। कलेक्टर ने मोना को लैपटॉप प्रदान करने के आदेश दिए। आज 250 से अधिक आवेदक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। वो डेफिनेटली हम ऐसे दिव्यांग लोग हैं, ऐसे नीडी है, लगातार हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से ना हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी लोग आगे भी आ रहे हैं। मतलब रेड क्रॉस में ना लोग है ना डोनेट भी कर रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं जैसे वो बेटी है, मतलब उनका है ना +2 में उनका 92% है एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज भी मिला है, बट कहीं ना कहीं ना शासन की उस टाइम की पॉलिसी के ना हिसाब से ना मतलब लैपटॉप नहीं मिल पाया। तो एमकॉम में उनका है ना फाइनल प्रोजेक्ट है ना कंप्लीट होना था, उसके लिए हम लोग उन्हें दिया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज जन सुनवाई में संस्कार मालवी को डिजिटल कान की मशीन प्रदान की गई। जन सुनवाई में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 9 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किए गए। माधुरी परमार, पुष्कर राम परमार, कुमारी सुरैया, अवतार सिंह, अमन चौहान, संस्कार मालवीय, कृपाराम हल्के, सुरेश मंगवानी को डिजिटल कान की मशीन प्रदान की गई। इसी तरह कुमारी पिंकी राठौर को ट्राई साइकिल प्रदान की गई। वहीं एक मूक बधिर महिला को जो अपनी परेशानियों को लेकर आत्महत्या करना चाह रही थी, वही महिला सोसाइटी द्वारा उससे बात कर उसे आत्महत्या करने से रोककर तत्परता दिखाई। वहीं उससे यह आश्वस्त भी किया गया कि कलेक्टर द्वारा निश्चित ही मदद की जाएगी। यह सुनकर महिला ने आत्महत्या का विचार त्याग कर कलेक्टर से मिली और कलेक्टर ने उस महिला के लिए 1 लाख की राशि सोसाइटी द्वारा मंजूर कर दी गई, जिससे वह महिला अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और अपने बच्चे की परवरिश सही तरीके से कर पाए। ये मूक बधिर महिला है जो बहुत प्रताड़ित थी और ये मरने जा रही थी, ट्रेन से कटने जा रही थी अपने बच्चे के साथ में। इसने वीडियो कॉल जब हमको करा तो हमने इसको एक बार समझाइश के लिए बुलाया, वहाँ इसको पूरा समझाया कि मरने से कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ पर आज इसको जन सुनवाई में लेकर आए। इसको एक तो विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी जिसके लिए ये परेशान थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि एक वात्सल्य योजना है जिसमें अगर कोई किसी के पिता नहीं है और माता अकेली उसको सक्षम नहीं है पालने में, तो सरकार उसको हर माह 4,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। उसमें कलेक्टर साहब ने इनका वो सेंक्शन करा है, अभी बोला है। तो इसको ये बच्चा जब तक, अभी ये बच्चा 1 साल का है, उन्होंने बोला कि 18 साल तक ये बच्चा जब तक होगा तब तक इसको हर माह सहायता मिलती रहेगी, तो कम से कम ये बच्चे को पालन पोषण ये कर पाएगी ठीक तरीके से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग मदद करते हैं और शासन की योजनाओं से अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी मदद हो जाती है। योजनाएं बहुत हैं लेकिन इनको शायद वो पता नहीं चलता, इसलिए ये गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो
यहाँ पर ये बहुत मतलब रोते हुए आई थी, लेकिन अभी जब इसको ये बात पूरा ट्रांसलेट करके बताया तो इसको अंदर से सुकून मिला कि जीवन जिया जाएगा अच्छे से, इसके बच्चे की मदद होगी तो। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स न होने के कारण एक रिक्शा में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इंदौर के जिला अस्पताल का यह वाक्य है। यहाँ ऑटो में एक महिला और उसकी परिजन डिलीवरी के लिए पहुंचे थे। प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के कारण उसे रिक्शा में ही दर्द चालू हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में समय पर ना डॉक्टर मौजूद था और ना कोई नर्स थी। उसे रिक्शा में ही डिलीवरी हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा मामला जैसे ही कलेक्टर को संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इसके स्वास्थ्य अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जांच को लेकर बोला है, कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, ये तो नॉलेज में आया है, मॉर्निंग है ना, मुझे ना व्हाट्सएप में किसी ने इन्फॉर्म किया है। मैंने तत्काल सिविल सर्जन एंड CMHO को डायरेक्शन दिया है, इसका पहले ना जांच करें, पहले फैक्ट्स सामने आए कि मतलब है ना वो लेट पहुँचे हैं या फिर है ना वहाँ है ना क्या सिचुएशन था। मैं डेफिनेटली इमीडिएटली रिपोर्ट लूँगा, जांच कराएंगे। इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो फिर डेफिनेटली उनके खिलाफ है ना कार्रवाई होगी। वहीं मानपुर क्षेत्र के रहने वाले आशुतोष भी आज कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की कि उसकी मानपुर में उसके पिता के नाम से दुकान है। उस दुकान पर उसके रिश्तेदारों ने पहले कब्जा किया, फिर उसके नकली कागजात बनाकर किसी विनोद पाटीदार नामक व्यक्ति को दे दी। आशुतोष ने मानपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद विनोद को नोटिस जारी किए गए। जो उसने कागजात प्रस्तुत किए वह 2014 के थे, जिसके साथ ही वह 2022 में उसी स्टाफ वेंडर को जारी होना दर्शाए गए, जिसके बाद उसने यह पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा। आशुतोष ने इसकी शिकायत कलेक्टर जन सुनवाई में की। कलेक्टर इलैया राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद अधिकारी को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहाँ पे मेरे पिताजी के नाम से 17 नंबर दुकान थी, जिसपे मेरे परिवार के लोगों ने कब्जा कर उस दुकान को विनोद पाटीदार को दे दी थी। जिस व्यक्ति का कब्जा उस दुकान पर था, विनोद पाटीदार निवासी यशवंत नगर मानपुर का ही है और पूर्व सरपंच रहा है। उसके बाद हमने इसकी जब शिकायत नगर परिषद मानपुर में जब करी कि दुकान का कब्जा हमें दिलवाया जाए, खाली करवाई जाए, तो विनोद पाटीदार को जब एक लेटर जारी करा गया नगर परिषद मानपुर द्वारा, तो विनोद पाटीदार ने मानपुर नगर परिषद में एक विक्रय अनुबंधन लेख अपने जवाब के साथ प्रस्तुत करा। जो हमने नगर परिषद मानपुर से जब लिया उस विक्रय अनुबंधन लेख, उसको देखते ही हमें पता चला कि ये विक्रय अनुबंधन पे एक फर्जी करा हुआ है। विक्रय अनुबंधन में जो जारी करे हुए स्टाम्प की डेट थी वो थी 12 फरवरी 2014 और जो उसमें स्टाम्प जारी करने की जो दिनांक थी वो भी 12 फरवरी 2014 थी और नोटरी भी 12 फरवरी 2014 को हुई थी। परंतु जब हमने उसको देखा तो हमने जब उसमें जांच करी तो उसमें एक नोटरी के साथ उसने एक आधार कार्ड भी नोटरी करते हैं जिसमें वो लगा हुआ था कॉपी में। उस आधार कार्ड में विनोद पाटीदार का जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को 2023-22 में डाउनलोड करा गया हुआ। तो जब 2022 में आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है तो उसमें 2014 की एंट्री कैसे हो सकती है। उसके बाद जब हमने वो जांच करी उसमें तो हमको ये पता चला कि जो नागपाल जिससे उन्होंने स्टाम्प खरीदा था, स्ट्रीट वेंडर नागपाल प्रेम कुमार नागपाल जिला कोर्ट कंपाउंड का है, जिससे उसे स्टाम्प खरीदा गया था। जब हमने उसका रिकॉर्ड रजिस्टर निकाला है वर्ष 2014 का, तो हमें उसमें पता चलता है कि 12 फरवरी 2014 को नागपाल द्वारा एक भी स्टाम्प नहीं बेचा गया। तो जब उसके रिकॉर्ड में स्टाम्प बेचा ही नहीं गया तो इस स्टाम्प पे उसकी तारीख कैसे डली। हाँ ठीक है, उसमें ADM बेड़ेकर साहब को बोला है इसमें पूरा ना डिटेल जांच करें और डेफिनेटली एक दुकान का ना पोजीशन की बात है। मानपुर नगर पंचायत में एक दुकान आवंटित किया गया था। उनके ना परिवार के लोगों ने मतलब गलत ऐसे इनके आरोप था कि मतलब है ना उसके लिए उन्होंने बहुत ना सबूत दिया है। इसका पूरा हम डिटेल से ना इसको जांच करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार का ना फर्जी काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में लोगों को तुरंत इंसाफ मिल रहा है, जिससे फरियादियों में हर्ष का माहौल है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।